बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरों के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो ज़िमनी इंतखाबात से रिलेटेड एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करूंगा। मुस्लिम लीग नून के जो नंबर गेम थी वो मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर की कि कैसे 6 नंबर्स उनके कम हुए हैं, क्योंकि उनके कुछ MPAs जो हैं वो उनको छोड़कर एक तो छोड़ के जा चुके हैं, एक की नाअहली हुई है और इसके अलावा भी कुछ उनके अहम लीडर्स जो हैं वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। और अब नाजरीन, चूँकि कल ज़िमनी इलेक्शन और एक दिन कबल, या आप यूँ कहे कि ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग से चंद घंटे कबल कुछ अहम रहनुमा हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर ये अनाउंस किया है, बल्कि आप ये कह लें कि उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि वो नून लीग को सपोर्ट नहीं करेंगे। नून लीग से उन्होंने दूरियां इख्तियार कर ली हैं और इस हद तक नाजरीन ये जो दूरियां हैं वो उन्होंने इख्तियार की हैं कि जो जलसे वगैरह या जो वहाँ पर कैंपेन जो उम्मीदवार वहाँ पर खड़े थे बाकायदा तौर पर उसकी मुखालफत भी की है। इससे रिलेटेड कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर एक प्लान सामने आया है और इस प्लान के मुताबिक नाजरीन किस तरीके से धांधली की जाएगी इमरान खान साहब को हरवाने के लिए, इन इलेक्शन में कैसे शोर शराबा डाला जाएगा और हालात को ख़राब किया जाएगा। एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की प्लानिंग है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और तमाम तर चीज़ों को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने भी एक हिकमत अमली बनाई है। वो किस तरीके से चीज़ों को काउंटर करेंगे वो बताऊँगा। और आखिर में नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शंस में फ़ौज और रेंजर्स तैनात करने का फ़ैसला किया गया, इसकी भी मुख्तसरन तफ़सीलात जो हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं यहीं से करता हूँ कि कुछ अहम रहनुमाओं की जानिब से नून लीग को जो है उनसे नाराज़गी का और उनसे अलहदगी का जो ऐलान किया है। और ज़राए के मुताबिक नाज़रीन, जमीयत अल हदीस जो है उनके जो कारकुनान हैं और उनके जो मकामी रहनुमा हैं उनकी जानिब से नून लीग से बाकायदा वो नाराज़ हो गए हैं। और नाराज़गी से ये हुआ है कि जो यहाँ पर उम्मीदवार थे, इस उम्मीदवार को उन्होंने बाकायदा तौर पर उससे दूरी भी इख्तियार कर ली है। और ये याद रखा जाए नाज़रीन कि इनका एक बड़ा वोट बैंक है, वो सारे का सारा वोट बैंक जो है वो नाराज़ हो चुका है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इनके जो वोट्स होते हैं नाज़रीन वो पक्के होते हैं और एक इनके लीडर के इशारे के ऊपर ये जो सारा जमात सारे जो वोट हैं वो किसी एक साइड पर डलते हैं। लेकिन बिल्कुल लास्ट मौके पर इनका जो नाराज़ होना और दूर होना और उम्मीदवार को सपोर्ट ना करना एक बड़ा सेटबैक जो है वो इनको हुआ है। और इसके अलावा नाजरीन, ये दूरी जो है वो इस कदर हुई है कि इस जमीयत ने, इसकी क़यादत ने खुशाब में नून लीग के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ जलसा भी किया। यहाँ तक कि लाहौर के चारों हलकों के नून लीगी उम्मीदवारों से भी जमीयत के कारकुन और वोटर्स जो हैं वो भी नाखुश हुए हैं। तो लाहौर में ऑलरेडी जो मुस्लिम लीग नून की जो हालत थी वो पतली थी। एक हलका था जहाँ पर कांटे का मुकाबला था, लेकिन ये वोट बैंक जो है वो भी कम होना, ये एक इलेक्शन से कबल बड़ा झटका नून लीग को पड़ा है। इसके अलावा नाजरीन, सीनियर रहनुमा हाफिज़ अब्दुल करीम साहब को वजारत का कहकर मुअम्मिन खसूसी बना दिया। वो भी अच्छा, एक ये भी इनका खैर एक साइड पर इशू चल रहा था। बहरहाल ये एक बड़ा सेटबैक जो है वो इनको हुआ है। दूसरे नंबर पर नाजरीन एक प्लान सामने आया है और इस प्लान के मुताबिक नाजरीन पोलिंग शुरू होते ही तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनको डराया जाएगा और उनके साथ मार धाड़ और पकड़ धकड़ की जाएगी ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो घरों से ना निकल सके। जिस तरीके से जो लॉन्ग मार्च था, लॉन्ग मार्च में किया गया, लॉन्ग मार्च में किया हुआ वो आप तमाम नाज़रीन को मालूम है कि उसे रोकने के लिए किस हद तक जो है वो जाया गया, लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया गया। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को कैसे जगह जगह से रोका गया, तो इस वक्त भी यही प्लानिंग की जा रही है। कुछ इंकशाफात तो अपने में एक रोज़ कबल मैंने व्लॉग किया था। आप नाज़रीन जो मुझे रेगुलर सुनते हैं आपको याद होगा कि एक तो मीडिया के थ्रू जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि लोगों के जहनों में ये डाल दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जीतने ही नहीं दिया जाएगा ताकि वो खुद ही घरों से बाहर ना निकलें और वोट ना करें और उसका फ़ायदा नून लीग को हो। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये जो पकड़ धकड़ मारता, जो मशीनरी का इस्तेमाल है पुलिस का, ये ऑलरेडी हल्कों में जो कंप्लेंट्स हैं वो मौजूद हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ भी रही हैं। तो बहरहाल ये एक चीज़ जो है वो की जाएगी ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो घरों से ना निकले। और इसके अलावा नाज़रीन इस चीज़ का इशारा जो है
वो राना सनाउल्लाह ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तीन जो कुछ टिकर्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इमरान खान 17 जुलाई को दंगे फसाद से बाज रहें, यानी कि इनका प्लान ये है कि इस तरीके से पहले ये बयानियां बनाएंगे कि ये इमरान खान ये कर रहा है तो इसलिए हम उसको रोकेंगे, और ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वार्निंग्स जारी की कि इमरान खान ये करेगा, यानी कि शुरू से ही बयानियां बना के मुद्दा उनके ऊपर डाला जाएगा और इलेक्शन डे वाले दिन उनके खिलाफ चीज़ें की जाएंगी और फिर ये कहा जाएगा कि हमने तो पहले ही कहा था कि वो दंगे करेगा तो हमने उनको हम जो है वो उनको रोकेंगे। फिर राना सनाउल्लाह साहब मजीद कहते हैं कि इमरान खान इलेक्शन हार चुका, अब आवाम से लड़ने की तैयारी कर रहा है। और इसके अलावा मजीद वो ये कहते हैं कि टाइगर फोर्स ने गुंडागर्दी की तो नताइज के ज़िम्मेदार इमरान खान होंगे, यानी कि अपने बयानात के ज़रिए से पहले ही जो है वो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा देना कि आप ये चीज़ें करेंगे, लेकिन प्लान इनका अपना है कि हम उनको रोकेंगे, लेकिन पहले उनके ऊपर इस तरह से इल्ज़ामात लगा के मीडिया के ज़रिए हम जो है वो अपना बयानिया बनाएंगे और फिर उसके बाद ये मार धार पकड़ धकड़ करेंगे ताकि हमारे ऊपर कोई जवाबदेही जो है वो भी ना आए। तो ये एक दूसरी खबर थी नाज़रीन जो मैंने आपके सामने रखनी थी। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनको बिल्कुल बाहर भी निकलना चाहिए और इन चीज़ों से डरना जो है वो भी नहीं चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि इमरान खान साहब जिक्र भी करते रहे हैं, उनको तमाम तर चीज़ों का मालूम है कि उनको रोका जाएगा, तो उनकी भी एक प्लानिंग सामने आई है और इमरान खान साहब की जो ये सारी प्लानिंग है कि ये जो इलेक्शन है या ये जो सारी चीज़ें की जाएंगी इनको काउंटर किस तरीके से किया जाएगा, तो इस प्लानिंग के मुताबिक नाज़रीन इमरान खान साहब की मंजूरी से सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कायदीन को जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी हैं और हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से इंतखाब पर डाका डालने की कोशिश के खिलाफ मजम्मत की जाएगी। और इसके अलावा नाज़रीन मरकज़ी कायदीन हर सूबाई नशिस्त पर पूरे इंतखाबी अमल पर कड़ी निगाह रखेंगे। पुलिस इंतज़ामिया और पोलिंग स्टाफ की सरगर्मियों पर भी गहरी नज़र रखी जाएगी। जितनी भी लीडरशिप है कायदीन है, सबको ये उन्होंने जिम्मेदारियाँ जो है वो सौंप दी हैं। फिर इसके अलावा हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवारों की हरकतों सकनात और फौरी रद्द अमल जो है वो दिया जाएगा और वोटर्स पर असरअंदाज होने और टर्न आउट को मुतासिर करने की कोशिश को बतौर ख़ास नाकाम बनाया जाएगा। तो ये नाज़रीन इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन खसूसी टीमों से मुसलसल फीडबैक हासिल करेंगे और हर पोलिंग स्टेशन पर नहायत तरबियत याफ्ता पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो तैनात किए जाएंगे और ये जो पोलिंग एजेंट्स हैं इनके काम में किसी भी तरह की रुकावट पर भरपूर रद्दअमल दिया जाएगा। वोटों की गिनती, नताइज की तैयारी और रिपोर्टिंग के अमल की कड़ी निगरानी जो है वो की जाएगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कायदीन मुसद्दका नताइज के बरवक्त हसूल के लिए हिकमत अमली नाफज करेंगे और नताइज और पोलिंग सामान की दफ्तरों तक मुंतकली के अमल पर भी खसूसी निगाह रखी जाएगी, जबकि कायदीन मरकजी इलेक्शन कंट्रोल रूम को लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से भी आगाह रखेंगे। अब ये जो टीमें तश्कील दी गई हैं हलकों के हवाले से उनके जो नाम है रहनुमाओं के वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। रावलपिंडी से जो डॉक्टर बाबर अवान और फयाजुल हसन चौहान जो है वो उनके सपुर्द किया गया है। शहरयार अफरीदी और कंवल शोजब को खुशाब में जो है वो फ़राइज़ दिए गए हैं। इसके अलावा फैसल जावेद खान और जमशेद इकबाल चीमा साहब भक्कर में होंगे और इसके अलावा फ़रूख हबीब और वलीद इकबाल साहब जो है वो फैसलाबाद में वहाँ संभालेंगे। इसके अलावा अली मोहम्मद ख़ान और जुल्फ़ी बुखारी झंग में होंगे, जबकि आलिया हमज़ा और आतिफ़ खान शेखुपुरा के हलके में होंगे और शफ़कत महमूद और हमाद अज़हर साहब जो हैं वो लाहौर में इंतखाबात के ऊपर ये जो सारा उनकी है वो इनकी निगरानी में होगा, जबकि अली नवाज़ अवान और समसाम बुखारी को साहिवाल का जो हलका है उसकी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब और मलिका बुखारी साहिबा मुल्तान में होंगी। शिबली फराज और डॉक्टर शहजाद वसीम जो है वो लोधरा में, हसान खावर और मुराद सईद जो है वो लिया में होंगे और इसके अलावा जरताज गुल और सेनेटर ओन अब्बास बिप्पी साहब जो है वो डेरा गाजी खान, शौकत लालिका और शौकत बसरा बहावुल नगर का जो महाज है वो संभालेंगे और आखिर में कासिम सूरी और उमर चीमा साहब जो हैं ये मुजफ्फरगढ़ में होंगे और वहाँ की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो इनको दी गई हैं। तो ये कायदीन हैं जिनको हल्का वाइज जिम्मेदारियाँ दी गई हैं और इनका वहाँ पर काम क्या होगा वो भी मैंने आपको ऊपर सारा ये जो एक्सप्लेन है वो कर दिया है। आखिर में नाज़रीन एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि एक बड़ा अहम इंकशाफ हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 40 लाख जिंदा वोटरों को
मुर्दा जो है वो करार दिया गया है। और इस चीज़ का बाकायदा तौर पर जो इकरार है वो भी किया गया है। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के 40 लाख ज़ायद जिंदा वोटर्स को मुर्दा करार देने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की चोरी है ये पकड़ी गई है। बहरहाल ये जो इनकी गलती थी इसको मतलब है कि इन्होंने बाद में खुद एक्सेप्ट भी किया और कहा कि ये गलती से जो है वो हमसे हो गया। बहरहाल ये जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी इस वक्त हालत है कि इतनी जो बड़ी चीज़ है वो उनसे होगी और एंड पे वो ये कह रहे हैं कि जी हमसे तो गलती हो गई है। मज़ीद तफ़सीलात भी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से और दीगर अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।